अनुपमा सिंह को जिताने के लिए कल्पना सोरेन ने थाम ली लगाम और निरसा में आकर की बड़ा जनसभा को संबोधन करते हुए कहा कि मोदी सरकार 2014 में ये वादा किया था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, मगर 10 साल बीत गए, रोजगार का तो अता पता नहीं और महंगाई जो है चरम सीमा पर है। आड़े हाथ लेते हुए कहा, ना विधि व्यवस्था ना कानून व्यवस्था, खाली धर्म की आड़ में राजनीति करती है बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करती है, जबकि हमारा गठबंधन पार्टी जो है वो हर धर्म जाति को एक दृष्टि से देखती है और सबको सम्मान देती है। जनता से ये भी अपील की कि भाई लोग, गर्मी रहे, मौसम खराब रहे, लेकिन किसी भी सूरत में आकर के सही प्रत्याशी को मतदान जरूर देना, क्योंकि आपका एक वोट हमारे लिए सम्मानजनक और कीमती है और देश के भविष्य के लिए भी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो धनबाद लोकसभा में जो प्रत्याशी खड़ा किया है वह अतुलनीय है। वैसी लोकसभा की सांसद अगर आप नहीं ले पाए तो ये हमारे धनबाद के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। अनुपमा सिंह अगर विजय हो जाती हैं तो धनबाद का कायाकल्प होने वाला है और जो जनसमूह मैं देख रही हूँ, जो समर्थन का जो सैलाब मुझे नज़र आ रहा है, इससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि निरसा धनबाद की वासियों ने मन बना लिया है कि इस बार अनुपमा सिंह को जरूर विजयी बनाए। लेकिन झारखंड में झारखंड में आपके नहीं बाबू हेमंत सोरेन के सर्वजन पेंशन से कंपनी चालू के ना वना आपको लगी के गोगो लगी के बाबा लगी के सनम हो लगी के खासकर आए गोगो बोला लगी के वना 60 बछर पर घटाव करके 50 बछर ले गए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, राशन कार्ड 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट करके ये बात आपको बीजेपी वाले आके नहीं बताने वाले हैं। ये हेमंत सोरेन जी है जो 11 लाख को डिलीट बीजेपी वालों ने किया, लेकिन 20 लाख का राशन कार्ड अगर झारखंड में दिया है, हमें गरीब और गुरबा लोगों को दिया है, तो वो हेमंत सोरेन जी के द्वारा दिया गया है। हमारी सावित्री बाई फुले योजना
ये लोग ये चाहते हैं कि हम कुचल करके निकल जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता ये धरती बिहारी महतो की है, ये धरती A.K. राय की है, ये धरती हमारे गुरु आरू रजवान जी की है। और यहाँ पर में एक जो व्यक्ति है उसके अंदर में क्रांतिकारी खून है। ये क्रांतिकारी खून हमारे बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू फूलो झानो चार पहला तिलका माझी से मतदान रिया पर जहाँ पूरा दिसम रहे खाली झारखंड रहे तो वहाँ पूरा झारखंड रहे साथ साथ है पूरा भारत दिसम रहे होना तो बिनाए दाबो गाड़े जहाँ निको हुई कान किया मतदान को होनारिया गाड़े गाड़े लंकेदा होना मीठी कचरा में मिलाया होना रो निको बताए कना बोल संविधान रिया किताब जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेनाव के गए अब वो सलाम हो लगी खाली आदिवासी हो लगी रवा सलाम हो लगी आदिवासी गरीब गुरबा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जरूरतमंद हो लगी सलाम लगी तो होना वही है अब वो हक अधिकार लिखाओ के बाद जहाँ लिखा अब वो आरक्षण करेगा होना लिखा के बाद होना जहाँ दाड़े करेगा होना को लिखा के दे और जहाँ अब वो किकुई कना ने मिटाया बोल किनुआ झारखंड देशो अब वो तो झारखंडी कना होना पछले रहे हो गया दाड़े में भी राजनीति में 6 बार विधायक बना हूँ, मंत्री बना हूँ अनेकों बार, मगर आज तक आईपीसी की धारा नहीं लगा। पर धन्यवाद और आईपीसी का ऐसा कोई धारा नहीं है जो यहाँ भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन पर नहीं लगा। यह आश्चर्य का विषय कितने बुद्धिजीवी जगह धन्यवाद तो किसी जमाने में यहाँ का बिहार का और देश का एक उत्थान करने का जगह था। इस इतिहास को दोहराने के लिए मैं आया हूँ कि हमारे नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस कोयांचल के लोगों का आर्थिक विकास के लिए जो कार्य किए, जो यहाँ के मजदूर मलकट्टा जो काम करते थे, कोयला में मजदूरी करते थे, उस कोयले खान का राष्ट्रीयकरण करके इंदिरा जी यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोगों का घर में एक दिवाली लाने का काम किया। 13 तारीख को मेरा चुनाव हुआ और मैं निश्चित रूप से भारी मतों से मैं जीत रहा हूं। मैं कॉन्फिडेंट हूं। जो पत्रकारों के माध्यम से, अपने वर्कर्स के माध्यम से जो फीडबैक हमें मिले हैं, और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, एक आम कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों ने संकल्प लिया है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, लोकतांत्रिक पद्धतियों को बचाना है, संविधान को बचाना है। और क्योंकि संविधान को बचाने में ही देश की भलाई है, देश के हर नागरिकों की भलाई, नागरिक सुरक्षा की बात है, इसलिए अपने दायित्वों को समझते हुए हम यहाँ पे धनबाद आए हैं ताकि यहाँ का भी जो माहौल हो, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे टिकट का वितरण हुआ है, एक व्यवसायियों में एक भय का वातावरण बना, एक आतंक का वातावरण बना। और तो और यहाँ के जो माननीय विधायक है, जो उनके स्वयं के पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया है जो वो दर्द को साझा किया, जो यहाँ की जनता समझ रही है। तो हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे निश्चित रूप से हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह, जो एक नाक पर पढ़ी लिखी महिला है, सुसंस्कृत महिला है, और ये यहाँ की धनबाद की आवाज़ वहाँ पे बनेगी, ना कि यहाँ पर जो 15 साल से मौनी बाबा जो वहाँ गए थे, तो मैं समझता हूँ पान चबाते हुए रहे, कभी उनकी आवाज़ कभी नहीं निकली, यहाँ के धनबाद की बातें नहीं निकली। तो इस बात को धनबाद के लोग समझते हैं और निश्चित रूप से अनुपमा सिंह पे एक विश्वास है कि यहाँ पर धनबाद की आवाज़ बनेगी, और इसलिए सारे के सारे मैं जहाँ भी गए हर वर्ग का इनको समर्थन है।
इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो तक पहुंच चुके हैं। वो देश की जनता ने इनके झूठे वादों, झूठी जो बातें इन्होंने कही थी उसको समझ के, क्योंकि लोग ये जा रहे हर जगह जाते हैं, इनके प्रत्याशी कहते हैं कि मोदी जी को देख के वोट दो, तो जनता समझ चुकी है कि 5 साल इनका गारंटर भी यहाँ पे नहीं पकड़ के आ सकता और यहाँ के प्रत्याशी भी पकड़ में नहीं आ सकते। ये प्रत्याशी तो ऐसे है कि जिनको पकड़ने जाएंगे तो ये क्या मालूम कहाँ पहुंचाएंगे, लोगों को जहन्नुम पहुंचाएंगे, जन्नत पहुंचाएंगे, कहाँ पहुंचाएंगे भरोसा नहीं है। एक चीज बताइएगा, लगातार आप लोगों से मिल भी रहे हैं, जनसंपर्क भी अभियान भी हो रहा है, क्या लग रहा है सही में मोदी की गारंटी हावी होगी? मोदी जी की गारंटी फ्लॉप हो चुकी है। जनता पूछ रही है कि वो 400 रुपए में गैस की टंकी डायल, वो 1200 रुपए में विकास हो गई है। वो पेट्रोल डीजल 60 रुपए में इनको डायन दिखता था, वो 100-110 के ऊपर विकास हो चुका है। वो केरोसिन जो 10 रुपए लीटर मिलता था आज 100 रुपए लीटर नहीं मिल रहा है। वो पेट्रोल डीजल से लेके हर चीज, खाने के तेल से ले, तो जनता जान चुकी जो इनका विकास है वो पागल हो चुका है। लेकिन भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। देश का संविधान सबसे बड़ा मुद्दा है। इस देश का संविधान मतलब इस देश के मौलिक अधिकारों का मुद्दा है और इस देश के उस संविधान को बदलने की अगर कोई कोशिश करेगा तो इस देश को आजादी में हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। भाजपा का कहना है कि बदल नहीं रहे हैं, कांग्रेस झूठ सच आरोप लगा रहा है। हमने सीधे हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े जी का बयान था कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इस देश के संविधान को बदलना है। वहां पे राजस्थान की एक इनकी प्रत्याशी है, उनका बयान था कि 400 सीटें हमें चाहिए। आरएसएस के 100 बार बयान आ चुके हैं कि हमें इस देश के आरक्षण को खत्म करने के लिए, इस देश के लोगों के अधिकारों को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा और आज तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। अगर उनकी बात से असहमत थी तो उनको पार्टी से निकालने का भाजपा का कहना है कि इंदिरा गांधी के समय में संशोधन किया गया था जबकि अब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने कभी ऐसा नहीं किया। क्या बातें कहती है क्या नहीं कहती है। भाजपा इंदिरा गांधी जी से सीखना था तो चीन को सबक सिखाना सीखती, पाकिस्तान को सबक सिखाना सीखती कि वहां पे रोज चीन इंक्रोचमेंट कर रहा है और चीन को लाल दाखें दिखाने की जगह झूले में झूला रहा है। पाकिस्तान रोज धमकी दे रहा है। पिछली बार भी जिस तरीके से पठानकोट पे हमला हुआ, जिसके लिए इन्होंने बुलाया जांच कमेटी में मिस्टर जनरल आईजी, वो उसके थे मिस्टर तनवीर अहमद, जो क्या थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर। और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस क्या है? आईएसआई के डायरेक्टर को देश के पठानकोट जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एयरबेस की जांच के लिए बुलाया जाता है। चीन के साथ गलबैया करी जाती है और गलवान की घाटी का जो वीडियो देख के रूह कांप जाती है कि कैसी हमारे जवानों के साथ इन्होंने हरकत करी और इस देश की सेना को ठेका पद्धति पे जो इन्होंने करने का काम किया कि वो नौजवान जो अपने दिन रात पेड़ को पालता है, माँ बाप करते हैं, वो देश की सेवा के लिए आता है और देश जो उनके परिवार की रक्षा करने का काम था उससे जो पीछे हटी है, जनता इसका जवाब दे। एक सवाल और बता रहे हैं, अभी जो कार्रवाई हो रही है गठबंधन पे चाहे कांग्रेस के लोगों पे, भाजपा का कहना है कि सब भ्रष्टाचारी है, पैसे लूट रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई थी, जैसे वॉशिंग मशीन में ढुले ये ठीक हो गए। महाराष्ट्र के अंदर पवार साहब, जो अजीत पवार जी, उन्हीं का नाम ले रहा हूं भाई साहब, अजीत पवार जी, जो इनके ऊपर 48,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था, वो जैसे भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गए वो धुल के बाहर हो गए। भारतीय जनता पार्टी गले गले तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है और ये तो कहते थे कि इतना काला धन स्विस बैंक में है कांग्रेसियों का कि सबको 15-15 लाख आएंगे, जिसके खाते में आ गए वो मान ले। स्विस बैंक की लिस्ट तो आई नहीं, लिस्ट आई क्या आई? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की एसबीआई की लिस्ट आई। और जिस तरीके से आज ही मैंने एक ट्वीट करा है कि जनता मतलब बच्चों के सिरप में इतना बड़ा वो पाया गया, दवाइयों में जिन कंपनियों ने हजारों करोड़ के बॉन्ड दिए, उन कंपनियों ने बच्चों के सिरप के अंदर भी कहीं ना कहीं घातक केमिकल इस प्रदेश जनता की जान खेल से खेल। कोरोना में आपने देखा होगा कई लोग अच्छे खासे गए, वो वैक्सीन लगवाई और उसी समय फिर बीमार हुए और पलट के नहीं आए। ये कई केस मैंने देखे। तो लोगों की जान पे खेल के, लोगों की जान लेके ये पैसे से नहीं बचते। भ्रष्टाचार में बीजेपी अखंड डूबी हुई है। जैसे इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी इनको सबक सिखाएंगे। 20 साल से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है, क्या लग रहा है आप लोग भेज पाएंगे? देखिए, जनता मन बना चुकी है।
क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, भारतीय जनता पार्टी की गारंटियां, सांसद के काम सब जनता ने देख लिए और एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में अनुपमा सिंह जी दिखी है। जो मैं कह रहा हूँ वापस कि हर वो काबिलियत उनमें जो एक अच्छे प्रत्याशी में होना चाहिए, हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे राजनेता, एक सौम्य व्यक्तित्व में होना चाहिए, हर वो काबिलियत है, कहीं ना कहीं जनता उनके साथ खड़ी है। सब पर नजर। धन्यवाद।